ये बड़ा टूर्नामेंट आज भागलपुर में चल रहा है। हमारे साथ हॉक्स यूथ क्लब के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीक्षांत जी, है ना जी। ये मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चे, एक टेबल पर 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के हाथ में चारों मोबाइल है जी। ये चल क्या रहा है? ये हम भागलपुर में हॉक्स यूथ क्लब के तरफ से BGMI का लैंड टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये टूर्नामेंट BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, अच्छा। इसका जो है हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो इसमें हम बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। भागलपुर में इतने बड़े लेवल पे कभी हुआ नहीं है ये चीज़, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बच्चों को फ़ायदा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चे जानेंगे, गेमिंग के इसके ज़रिए से गेमिंग के लाइन में वो ये समझेंगे कि ये कितना ऊपर जा सकते हैं। आज ये टूर्नामेंट खेलेंगे, ये जीतेंगे, इनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। और भागलपुर में इतने बड़े लेवल पे हम करवा रहे हैं ताकि ये और अच्छे से प्रमोट हो। हम चाहते हैं कि भागलपुर में, बिहार में इसको और अच्छे से, आपको हम आगे चल के दिखाते हम बताएंगे कि इसको और अच्छे से प्रमोट किया जाए। जैसे हमने करवाया, हम चाहते हैं कि और अच्छे से हो ये इस लेवल पे। अच्छा ये बताइए जी, इसमें बच्चे कहाँ से आए? यहाँ पे हमारे पास प्लेयर पटना, भागलपुर, खगड़िया, कहलगांव, पाकुड़, बहुत सारे एरिया आसपास के जिले से आए। आसपास के जिले से, भागलपुर से ज़्यादा है, आसपास के जिले से। अच्छा, ये खेलते कैसे हैं दीक्षांत जी? ये 4 बच्चे खेलते हैं एक स्क्वाड बना के। ये चारों टीम होते हैं। इसमें 4v मतलब एक स्क्वाड में 4 प्लेयर्स होते हैं। और यहाँ पे टोटल 64 प्लेयर्स हैं, यानी कि 16 स्क्वाड है। 16 स्क्वाड यहाँ पे खेल रहे हैं, यानी 64 बंदे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। हम 5 मैच करवाएंगे। 5 मैच में सबसे ज़्यादा किल या फिर सबसे ज़्यादा जो जीतेगा उसको हम प्राइज़ देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमारा प्राइस पूल भी है। कितने घंटे का टूर्नामेंट चलेगा? एक मैच 40 से 45 मिनट का चलता है। वैसा 5 मैच हो रहा है यहाँ 5 मैच जी। कितने बजे से शुरू हुआ है? ये चालू हो गया था 10:30 बजे से चालू हो गया था ये मैच। 10:30 बजे जी। अभी ये तीसरा राउंड चल रहा है। अच्छा, इस टूर्नामेंट ये एक तरह का ई स्पोर्ट्स कह सकते हैं। हाँ जी, ई स्पोर्ट्स का है ये। कितने तरह के खेल शामिल किए हैं आपने? आज इस बार तो हम लोग बस BGMI करवा रहे हैं, लेकिन हम आगे सोच रहे हैं कि और भी इवेंट जैसे फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, दूसरे तरह के भी जितने गेम्स हैं हम उसे प्रमोट करेंगे। अच्छा, सरकार इसको प्रमोट करती है? जी, सरकार भी इसके टूर्नामेंट्स करवाती है, बहुत बड़े लेवल पे करवाती है। तो सरकार भी प्रमोट करती है ऐसे टूर्नामेंट को। अच्छा, बच्चों को ये ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेलने से किस तरह का सहयोग मिलेगा? जैसे कह रहे थे कि AI को समझने में आसानी। गेम में बहुत तरह के AI है। जैसे आप फ़ोन अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ। जैसे फ़ोन में एक जायरोस्कोप होता है, फ़ोन को ऐसे करिएगा तो पूरा एंगल आपका हिलेगा। तो ये सब चीज़ AI है। गेम्स में काफ़ी AI हैं, काफ़ी तरह के AI हैं। इस गेम के थ्रू हम मेन हमारा माइंडसेट ये था कि भागलपुर एरिया में प्रमोट करना है। मतलब जो भी छोटे एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, जो ये सब जो बोलते हैं कि गेम खेलोगे तो दूसरे को ऐसे मारने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं है। नहीं, इस तरीके की चीज़ें कुछ नहीं है। ये सब ऐसे है बस। इसे हमें प्रमोट करना है, अच्छे लेवल पे प्रमोट करना है। ये फील्ड बहुत बेहतरीन है। इसमें लोग काफ़ी ऊपर गए हैं। बहुत आज के यूट्यूबर्स, स्कोप है, बहुत स्कोप है। आप यूट्यूबर्स हैं, गेम खेलते हैं, बहुत स्कोप है। ई स्पोर्ट्स, इसको सरकार जब आप ही सोचिए, जब इसको सरकार प्रमोट कर रही है तो फिर ये तो किस लेवल की चीज़ है फिर ये। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों में किस तरह का इंटरेस्ट है जब बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं? मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जब हमने रजिस्ट्रेशन चालू किए थे, परसों मेरा फुल हो गया था स्लॉट। मतलब 2 दिन पहले मेरा स्लॉट फुल गया। उसके बाद मुझे नहीं भी तो कम से कम 200 से 250 स्क्वाड्स के मैसेजेस और कॉल्स आए कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। लेकिन टाइम कम होने के कारण हम लोग एक टूर्नामेंट में 60 से 64 प्लेयर्स को ही खिला सकते हैं। तो इसीलिए 64 प्लेयर ही हम जुड़ा पाए हैं। और अच्छा, प्राइसेस वगैरह कैसे बांटेंगे इसमें? प्राइस पूल 18,000 रुपये है। फर्स्ट विनर को 8,000, सेकंड को 6,000 और थर्ड को 4,000 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर आप टूर्नामेंट करवाएं और कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हो तो इसके लिए क्या क्राइटेरियाज है, क्या एलिजिबिलिटीज़ है? कुछ एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है। जो भी गेम खेलते हैं वो सब, इसका कोई एज लिमिट भी कुछ नहीं है, सब खेल सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे हॉक्स यूथ क्लब से जुड़ना पड़ेगा। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज है हॉक्स यूथ क्लब, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़। ये कब तक फाइनल हो जाएगा? ये 3 से 4 बजे तक में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वगैरह करके इसको ख़त्म करेंगे। हमारा हम क्लब के बारे में बता देता हूँ। हमारा हॉक्स यूथ क्लब, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, युवाओं का क्लब है। युवाओं का क्लब है। हम काफ़ी तरह की जो है आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही हमने भागलपुर स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। सैंडिस कंपाउंड के बैडमिंटन क्रिकेट भी हम लोग 3 से 4 बार करवा चुके हैं। और ये गेमिंग के एरिया में हमारा पहला टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज हुआ है भागलपुर में। ई स्पोर्ट्स फिजिकल वगैरह तो हम बैडमिंटन, बास्केट, वॉलीबॉल भी हमने कराया हुआ है। हाँ,
हाँ चलिए ठीक है, दीक्षांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी थे हॉक यूथ क्लब के, जो आज भागलपुर में ये ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तरफ से जो भी बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनको देख रेख रहे हैं। देखिए एक टेबल पर 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं। किस तरह से जो है वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम का जो गेम है, जो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक गेम है, वो खेला जा रहा है यहाँ पर। और आप जैसे सारी चीज़ें बताई इस वीडियो में, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दिया है। आकर्षित हो रहे थे क्योंकि भागलपुर कहते हैं कि 3 टियर शहर है। हाँ, पहले तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसा होगा, कितना ऑर्गेनाइज्ड होगा। पहले लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। फिर हमने उन्हें अरेंजमेंट दिखाया, उन्हें फ़ोटोज़ दिखाया कि कैसा हम लोग का हॉल है जैसे यहाँ पे, और फिर जिला स्कूल में हम लोग करवाते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, तो कैसा ग्राउंड है, हम लोग का क्या क्या अरेंजमेंट है, फुली ऑर्गेनाइज्ड रहता है, हम लोग का क्या क्या कैश प्राइजेज़ रहते हैं, कभी ट्रॉफीज़ रहते हैं अच्छे अच्छे। तो उन्हें इंटरेस्ट जगाने के लिए हम लोग पूरा उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि कैसा होगा। तो फिर वो अभी तो अच्छा चल रहा है। वी हैव अ क्लब ऑफ 200 मेंबर्स अप्रॉक्स अभी। हाँ, 200 बच्चे। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ चौधरी है। अच्छा, ये हॉक यूथ क्लब में जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं कंपटीशन बेसिस पर, जो उनका स्किल डेवलप किया जाता है, बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे ऑल ओवर भागलपुर, जितने भी भागलपुर में जितने भी हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं हल्का फुल्का पोस्टर्स के थ्रू, और इंस्टाग्राम वगैरह है, सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑल ओवर भागलपुर में जितने भी बच्चे हैं सब हम लोग अप्रोच करते हैं, फिर हम लोग उस हिसाब से टूर्नामेंट कराते हैं। अभी तक की जो जर्नी है हॉक यूथ क्लब की, वो लगता है कि बच्चों के बीच में किस तरह से अपनी एक साख बना पाया है। हाँ। जो एक अपना जो ट्रस्ट होता है। अभी तो फिलहाल वी आर 200 मेंबर, हम लोग के ग्रुप में 200 मेंबर हैं। तो पहले शुरू जब हम हुआ था तो 5-7 मेंबर से शुरू हुआ था। बच्चे के रिएक्शन क्या आता है? बच्चे के रिएक्शन अच्छे आते हैं। अभी पहली बार हम लोग ने ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया है, तो सारे बच्चे लोग बहुत खुश हैं कि ई स्पोर्ट्स भी एक है जो, मतलब ऐसे तो स्पोर्ट्स हम लोग सिर्फ करा रहे थे, इस बार हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ई स्पोर्ट्स में भी हम लोग जाएँ, तो वो भी हम लोग करा रहे हैं। तो बच्चे लोग का अच्छा ये आ रहा है, मतलब रिएक्शन आ रहा है कि हाँ टूर्नामेंट अच्छे तरीके से करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। दरअसल हॉक यूथ क्लब की तरफ से जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो बच्चों में क्या मैसेज जाता है, बच्चे किस तरह से डेवलप हो पाते हैं? देखिए, मैं जब भागलपुर में आया 8-10 साल पहले, तो मैंने देखा यहाँ पे कोई ऐसा सिविल सोसाइटी में कोई ऐसा संस्था नहीं दिखी जो बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराए, कि और पढ़ाई के अलावा गेम्स के प्रति, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रति, इन चीज़ों के प्रति जागरूक करे। तो हमने एक 10-20 बच्चों को लेकर के एक हॉक स्पोर्ट यूथ क्लब बनाया है, जिसमें बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया। पहली बार हमने जो हमारे मेयर थे भुवानिया जी, क्या नाम, नितिन भुवानिया थे, उनसे हम लोगों ने इनॉग्रेट कराया। फिर धीरे धीरे मैं चला था अकेले, कारवां मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। वही बात हुई कि धीरे धीरे बच्चे ये भागलपुर में पॉपुलर हुआ कि भाई ये अच्छा क्लब कर रहा है, यूथ के लिए अच्छा कर रहा है। फिर हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। क्रिकेट टूर्नामेंट में हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वालों को बुलाते हैं, जैसे विवेकानंद जी DIG साहब थे, उनको बुला के हम लोगों ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। फिर हम लोगों ने बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाया 2 दिन का। बैडमिंटन टूर्नामेंट में हम लोगों ने आपको DDC को बुलाया, उनसे इनॉग्रेट कराया, और सिटी SP से बच्चों को हम लोगों ने प्राइज़ दिलवाया। वो 2 दिन का बैडमिंटन टूर्नामेंट रहा। फिर और भी क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग करते हैं, न्यू ईयर ईव मनाते हैं। हम लोगों ने एक फंक्शन किया, उसमें GST के एडिशनल कमिश्नर थे मिस्टर GK अग्रवाल जी, उनको इनवाइट किया। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल NGOs एंड बच्चों के बीच में एक तालमेल बिठाते हैं, जिससे कि बच्चों का मनोबल भी बढ़ा रहे और बच्चे स्पोर्ट्स के प्रति भी जागरूक हों और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। बच्चों में क्या पोटेंशियल है अभी तक की जो जर्नी आपकी? पोटेंशियल बच्चों में ये है कि आज से 5 साल पहले सारे कार्यक्रम को मैं मैनेज करता था, मैं बैलून भी लगाता था, टेबल क्लॉथ भी बिछाता था। आज मैं कुछ नहीं करता हूँ, बच्चे सारा काम अपने आप कर लेते हैं, और जितना है वो सारा चीज़ वो लोग अपने आप ही कर लेते हैं, और हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। आज ये आप टूर्नामेंट देख रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, दे हैव डन इट। अब कल हम लोगों ने MSME इवेंट का किया था, MSME इंटरनेशनल MSME डे था, जबकि बच्चों से कोई रिलेटेड नहीं है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट वहाँ का भी सारा अरेंजमेंट हमारे हॉक्स यूथ क्लब के बच्चों ने ही किया था। सर, आप हॉक यूथ क्लब के चीफ पेट्रोन हैं जी। जाहिर सी बात है कि बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, और बच्चों को नए जनरेशन के लिए तैयार करना है और ये चीज़ों को सिखाना भी है जी। क्या लगता है भागलपुर जैसे शहर में ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, बच्चों में सीखने की भावना बढ़ रही है? जो आप उसको सिखा रहे हैं, उन चीज़ों को वो समावेशित तरीके से वो अपना रहे हैं? जी, अपना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे क्लब के बच्चे आज 5-7 साल के अंदर जो सीनियर बच्चे थे, आज वो कोई इंजीनियर बन गए,
कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई सीए का पढ़ाई कर रहा है। तो ये बच्चे जो 7-8 7th 8th में पढ़ते थे, अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि दे आर डूइंग वेरी गुड इन एकेडमिक फील्ड ऑल्सो बिसाइड स्पोर्ट्स। तो एकेडमिक फील्ड में और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है। इन बच्चों से आप बात कीजिए, हमारे प्रेसिडेंट है क्लब के, वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे आप बात करिए, आपको नहीं लगेगा ये भागलपुर के बच्चे हैं जिनको सिविक सेंस नहीं है या फिर जिनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द बच्चे के चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं। एक चर्चा आप कर रहे थे कि अभी चूंकि एआई का दौर है और नई पीढ़ी अब जो है एआई को समझना चाहती है, उसकी तरफ आगे भी बढ़ना चाहती है, क्योंकि अब हर चीज़ों में हम देख रहे हैं कि एआई का कहीं ना कहीं एंट्री हो चुका है। ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम से जो अभी एक टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं, जिसमें आसपास के कई बच्चे शामिल हुए, यहाँ पर हुए हैं, कई जिलों के बच्चे शामिल हुए हैं, ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बच्चों में किस तरह से मतलब डेवलप कर पाता है? ये किस तरह का खेल है, किस तरह का टूर्नामेंट करवाते हैं? देखिए ये क्या है ना, ई स्पोर्ट्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और इंटरनेशनल लेवल पे ई स्पोर्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। तो ई स्पोर्ट्स से क्या होता है, बच्चे कंप्यूटर फ्रेंडली होते हैं और इनका माइंडसेट जो है वो एआई की तरफ जाता है, हैं कि भाई कैसे करना है, कैसे आज का एआई का ज़माना, समझने में आसानी होती है, कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाएंगे, करने में इनको आसानी होगी। तो दिस इज़ जस्ट अ वे टू डेवलप योर माइंड, हैं ये